हमारी शलवार से जो 4 पीसेस की कटिंग निकलती है उससे हमेशा हज़ारों वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमेशा उससे या तो कलियों वाली फ़्रॉक बच्चियों की बनाते हैं या फिर कुर्ती बनाते हैं। लेकिन कभी क्या आपने उन्हीं 4 पीसेस के साथ शलवार की कटिंग से शलवार बनाई है, वो भी ट्यूलिप स्टाइल में। मैं शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो है वो हम इसकी कुर्ती को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने जो है वो ले लिया है अपना जो है वो योक का फैब्रिक, जिसकी लेंथ और विड्थ में मेजरमेंट साथ में आपको दिखाती जा रही हूँ इंची टेप की मदद से। ये जो है वो हमारा नीचे की तरफ से नीचे वाला पार्ट है, लोअर पार्ट, इसकी जो विड्थ है और लेंथ है वो तकरीबन बराबर ही है। ठीक है, 19 से 18 इंचज़ की इसकी जो लेंथ और विड्थ है। यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट्स को एक साथ रख लिया है। कुछ इस तरह से इसको जो है वो लुक आएगी। यहाँ पर टोटल इसकी जो है वो लेंथ है 29 इंचज़। ठीक हो गया। ऊपर वाला पार्ट जो है वो हमारी योक होगी और नीचे से हमारा जो है वो लोअर पार्ट। यहाँ पर जो है वो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, थोड़ी सी तिरछी सी। 2.5 इंच जो है वो मैंने निशान लगाया है नेक की विड्थ का, और यहाँ पर जो है वो 3 इंचज़ में शोल्डर ले रही हूँ 6 से 7 साल की बच्ची के लिए। यहाँ पर मैंने लेंथ में 5 इंचज़ की लाइन ड्रॉ की है। इसको हल्का सा कर्व देकर इसको शेप देनी है मुझे। इसकी जो चेस्ट मेजरमेंट है वो 8 इंचज़ से 9 इंचज़ तक की। ठीक हो गए। यहाँ पर फैब्रिक इतना ही था और ये जो है वो बेबी के लिए इतनी इनफ है। यहाँ पर मैंने निशान लगा दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 इंच या 3.5 इंचज़ जो है वो शोल्डर की मेजरमेंट क्यों रखी है। तो ये मैंने इसलिए रखी है ताकि जब बच्ची की जो स्लीव्स हैं वो यहाँ पर नहीं अटैच होने वाली, तो इसीलिए शोल्डर जितना बड़ा होगा तो उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं नोचेस लगा रही हूँ यहाँ पर, और जो कटिंग है हमारी उसको जो है वो हम कट कर देंगे निशानों के ऊपर। ठीक हो गई। यहाँ पर जस्ट इसकी सिंपल सी कटिंग जो है वो रेडी हो गई। अब यहाँ पर नेक की मेजरमेंट के लिए मैंने जो है वो विड्थ इसकी 2.5 इंच ली है और इसकी जो लेंथ है वो 3 इंचज़ ली है, और इसका शेप में जो है वो इसका नेक ड्रॉ किया है। फ्रंट पार्ट से जो है वो दोनों नेक और जो है वो आर्म होल की डीप कटिंग मैंने कर दी है। यहाँ पर मेरा जो है वो नेक भी कट हो चुका है। अब चलते हैं बैक की तरफ। बैक पार्ट पर भी मैंने जो है वो 2 इंचज़ पर इसकी लेंथ ली और 2.5 इंचज़ नेक की विड्थ। यहाँ पर हल्का सा जो है वो मार्क करके इसकी जो है वो निशान लगाकर कटिंग कर देंगे। नीचे से 3 इंचज़ तक मैंने जो है वो इसका कट रखा है, उसको भी हम जो है वो यहाँ से कट कर देंगे। फ्रंट और बैक दोनों के जो है वो हमारे नेक की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर अब जो है वो इसकी करेंगे कुछ इस तरह से, इन पट्टियों की मदद से नेक को रेडी करेंगे। सारे जो है वो पीसेस मैंने कट कर दिए हैं। बैक नेक के हैं ये, और कुछ जो है वो फ्रंट नेक की पट्टियाँ हैं। तिरछे से फैब्रिक से जो है वो मैंने ये पट्टियाँ कट की हैं, और इसी से जो है वो मैं इनको आयरन करके अच्छे से यहाँ पर जो है वो सिलाई लगाकर इनको रेडी कर दूँगी। आयरन आपने लाजमी करना है, फिर इससे अच्छी सी फिनिशिंग आती है। ठीक हो गया। यहाँ पर बैक नेक को मैंने रेडी कर दिया है। पहले जो है वो अच्छे से आयरन से फोल्ड करके ऊपर से जो है वो हम इसको स्टिच लगा देंगे, तो बहुत ही अच्छी सी जो है वो इसको फिनिशिंग आती है। उसी तरह से जो है वो फ्रंट पार्ट को भी मैंने जो है वो तिरछे से फैब्रिक की पट्टियाँ जो कट की थी उससे जो है वो सिलाई लगाकर, नोचेस लगाकर इसको जो है वो आयरन की मदद से सीधा करके ऊपर से फिर जो है वो हम स्टिच कर देंगे। आप चाहें तो इसको हैंड स्टिच यानी कि तुरपाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं जॉइंट लगाऊंगी, और नीचे से जो है वो मैंने दामन को स्टिच लगा दिया है। जॉइंट मैंने लगा दिए, और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था उससे जो है ना वो मैंने सेंटर से इस तरह से जो है वो इसका एक चुन्नट कट लगा दिया, प्लेटेड लगा दिए। बैक पार्ट से भी जो है वो मैंने कुछ इस तरह से इसको दामन से फोल्ड कर दिया, और ऊपर से जो है ना वो स्किन कलर की 2 जो है वो टॉप स्टिच लगा दी, और इसी तरह से एक प्लेट यहाँ पर सेंटर में दे दिया है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर नेक भी रेडी हो गया और हमारे जो है वो दामन भी रेडी हो गए। यहाँ पर जो है ना इसके कट के ऊपर जो जॉइंट है उस पर मैंने लेस लगा दी। यहाँ पर कुछ इस तरह से ये छोटे सा पीसेस मेरे पास थे, तो इनको क्या करना है ना, मैंने इसको जो है वो तिरछे वाले पार्ट से जो है वो इसको फोल्ड करके उस पर मैंने ना सिलाइयाँ लगा देनी है। यहाँ पर मैंने जो है वो दोनों को सिलाइयाँ लगा दी हैं। शलवार से जो कुछ थोड़ा सा फैब्रिक बचा था उसको मैंने यहाँ पर 2 पट्टियाँ निकाल दी हैं, ताकि इसको मैं चुन्नट जब यहाँ पर आर्म होल पर
चुनट लगाएंगे ना इसकी, तो उस पर जो है ना वो पलटे की तरह मैं इन पट्टियों को यूज़ करूँगी। अब यहाँ पर आपने ना अच्छे से देखना है, अगर आपने ये सीखना है तो ठीक है। यहाँ पर फ्रिल लगाएंगे, उसके यहाँ पर चुनट बनाएंगे और ऊपर से ना पलटे को इस तरह से अटैच करके सिलाई ऊपर से लगा देंगे, जिस तरह से हम लेस पर पलटा लगाते हैं उसी तरह से, ताकि हमारी जो फ्रिल जो है ना बच्चियों को स्लीव नहीं होते ना तो यहाँ से नज़र आता है, तो वहाँ से जब नज़र आए ना तो वो अच्छी सी फिनिशिंग नज़र आए और बच्चियाँ इरिटेट भी ना हो। तो यहाँ पर जो है वो मेरी सिलाई कंप्लीट होगी, उसकी फ़ाइनल लुक मैं बाद में दिखाऊंगी। अब यहाँ पर जो मैं बता रही थी कि मैं जो है वो शलवार की 4 पीसेस की कटिंग से जो है वो मैं इसका ट्राउज़र रेडी करने वाली हूँ, इसका पजामा रेडी करने वाली हूँ। वो भी कुछ जो है वो ट्यूलिप शलवार की जो है वो तिरछी सी जो है वो इसको मैं लुक दूँगी। ठीक हो गया। इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो मैं यहाँ पर दिखा रही थी। सॉरी, यहाँ पर जो शेड आ रहा था उस वजह से जो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था। ठीक हो गया। यहाँ पर ये जो है ना पीस इस तरह से जो है वो कुर्ती का निकला हुआ है। यहाँ से जब हम दामन मेयर करते हैं ना उस साइड से जो पट्टियाँ निकलती हैं, ये पीस वो है और दूसरे जो पीसेस हैं वो हैं शलवार वाली कटिंग से 4 पीसेस। ये आपने देख लिया। इन दोनों जो है ना पीसेस को मिलाकर इसकी जो है 15 और 14 इंचेस इसकी लेंथ और वेट थी। इन दोनों को जो है वो पीसेस को मिलाकर जो है वो मैं 6 to 7 इयर्स की बेबी का जो है वो मैं पूरा सूट रेडी कर रही हूँ, उसकी शलवार रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे रेडी 29 इंचेस चाहिए और इन शलवार वाली कटिंग के जो पीसेस हैं ना उनकी जो लेंथ है वो 21 इंच लेंथ है। ठीक हो गया। यहाँ से ना अब मुझे एक्स्ट्रा 9 इंचेस जो है वो लेंथ में कपड़ा चाहिए बेबी की शलवार के लिए। तो 9 इंच मुझे एक्स्ट्रा पीसेस चाहिए जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों 9 इंचेस हो और उसी तरह के 4 पीसेस हों। तो यहाँ पर 2 पीसेस तो मैं इस फैब्रिक से कट कर रही हूँ। 9 बाय 9 इंच का जो है वो यहाँ से मैं निशान लगाकर मेजर करके इसके 2 पीसेस तो मैंने यहाँ से निकाल दिए। ठीक हो गया। टोटल जो है वो मुझे 29 इंचेस इसकी तैयार लेंथ चाहिए और 21 इंचेस इन फैब्रिक की जो लेंथ है ये है। अब यहाँ पर 2 पीसेस देखें मैंने यहाँ पर लगा दिए। अब मुझे 2 और मज़ीद पीसेस चाहिए, तो वो मैं यहाँ से इसी बचे हुए फैब्रिक से कट कर रही हूँ। यहाँ पर देखें ये डबल फोल्ड में इसकी जो लेंथ है वो 9 इंचेस ही है, तो इसको मैं कट करके यहाँ पर रेडी कर रही हूँ बाकी के 2 पीसेस के। अब यहाँ से जो कपड़ा निकल रहा है ना वो मैं यहाँ से इसको कट कर दूँगी। ठीक है। उसको कट करके जॉइंट लगा के इनको मैं पूरा करूँगी 9 बाय 9 इंचेस से। तो जो बचता है यहाँ पर उसी फैब्रिक को जो है वो मैं मेजर करके कट करके यहाँ पर इसकी लेंथ को पूरा करूँगी। यहाँ पर मेरा ये पीस भी आ गया। अब यहाँ पर लेंथ में 9 बाय 9 इंचेस कट सारे जॉइंट लगाकर मेरे जो है वो पूरे आ जाते हैं और लेंथ भी मेरी अब अच्छी खासी जो है वो 31 इंचेस मेरे पास लेंथ आ गई है और तैयार मुझे चाहिए 29 इंचेस। तो अच्छी खासी मेरे पास लेंथ जो है वो मौजूद है 6 to 7 इयर्स की बेबी गर्ल के लिए शलवार की कटिंग। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है आसान से बच्चियाँ कपड़ा फट जाता है, तो बच्चियों के लिए तो एक्स्ट्रा इसकी विड्थ चाहिए होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर तो जो पीसेस बचे हुए थे ना यहाँ पर इसको जो है ना इस तरह से फोल्ड करके तिरछा सा, फिर आपने इसकी जो है वो आसन से पट्टियाँ इस तरह से कट करके आपने जॉइंट में लगा देनी है। फिर जो है वो बच्ची की जो है वो फटेगी नहीं शलवार। ठीक हो गया। यहाँ पर इसी तरह से यूज़ करना है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मिलता जुलता फैब्रिक यूज़ करूँगी। मेरी जो बच्ची है वो ज़्यादा शलवारें जो है वो उसकी शलवारें ज़्यादा पड़ती हैं, तो फिर मैंने ना एक्स्ट्रा जो है वो विड्थ चाहिए थी, तो वो मैं दूसरा मिलता जुलता फैब्रिक यहाँ पर अटैच कर दूँगी। और ये जो बचे हुए थोड़े से पीसेस है ना ये मैं शलवार में जो है वो शर्ट में ऐड किए थे ना आर्म होल वाली कटिंग में, वो यही थे। अब यहाँ पर देखें मैंने ये पीस इस तरह से कट कर दिया, जो बचा था वो यहाँ से कट कर रही हूँ। अब यहाँ से भी जो कुछ थोड़े बहुत से पीसेस बचेंगे तो वो चाहे तो आप ऊपर से लगा दें, चाहे तो ना लगा दें। जस्ट इतना सा ही हमें जो है वो एक्स्ट्रा पीस जो है वो यहाँ पर आसन वाली साइड से लगाना था। अब कुछ पीसेस के जो है ना शेप ही इस तरह से है कि एक तिरछा सा बन गया, तो हमारी जो शेप है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई है शलवार की। अब नीचे से देखें मैंने थोड़ा सा जो है वो कट कर दिया, इसको हल्का सा शेप देकर इसकी गोलाई करनी है।
इनके ऊपर जो है ना वो पांचे की मेजरमेंट करके इसके ऊपर जो है वो मुझे लेस लगानी है। और यहाँ से जो है वो कुछ ट्यूलिप वाला स्टाइल जो मैं बार बार बता रही थी, तिरछा सा कट करके फिर जो है वो अच्छी सी इसकी शेप आ जाएगी। ठीक हो गया। और सेंटर से भी हमने सारे जॉइंट ऐड करने, सिलाई लगाकर फिर इसकी लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने सारे जॉइंट लगा दिए, आपने देखा अच्छे से सेंटर वाले भी, 4 पीसेस वाले ऊपर वाले भी सारे जॉइंट लगा दिए। यहाँ पर इंची टेप की मदद से आपने ना 6 इंच पर मैंने निशान लगाया है। अब पांचा आपने कितना रखना है वो अपने हिसाब से आपने मेजरमेंट लेनी है। यहाँ पर मैं कट लगा दूँगी 4 पीसेस पर ही और लेस लगाऊंगी इसके ऊपर से। ठीक हो गया। ऊपर से अंदर से जो है वो मैं आधे इंच का जो है वो गैप कपड़ा छोड़ूंगी। क्यों? बाद में उसको फोल्ड करके आपने दिखाऊंगी मैं। ठीक हो गया। यहाँ पर सेंटर से भी जॉइंट लगाया है, सेंटर से मैंने डबल सिलाइयाँ लगानी है ऊपर की तरफ से, वो मैं फाइनल लुक में आपको दिखा रही हूँ। कुछ इस तरह से इसको मैंने रेडी करना है। ऊपर से जो है वो फोल्ड करके फिर जो है वो यहाँ पर देखें मैंने इसको लेस लगा दी जी। तो उसी तरह से जो है वो हमने दूसरे पांचे पर भी इसी तरह से मुझे लेस लगानी है और नीचे से जो है वो कुछ इस तरह से इसको साइड की सिलाई लगानी है। और उसके बाद यहाँ से देखें अंदर की तरफ से मैंने ना इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी। आप चाहें तो इसको हैंड स्टिच भी कर सकते हैं लेस की इनर साइड से। अब यहाँ पर जो है ना साइड की सिलाई लगाने से पहले मैंने इसको सोचा जॉइंटों पर कुछ ना थोड़ी बहुत सी हैंड एम्ब्रॉयडरी करती जाए, तो वो मुझे वैसे भी अच्छी लगती है। तो 2-2 इंच के बराबर जो है वो मैंने ना इनको निशान लगा दिए, वहाँ से जो है वो इसको ड्रॉ किया है। फिर इस कुछ इस तरह से इसकी जो है वो थोड़ी बहुत सी हाथ की कढ़ाई करनी है। ठीक है। बहुत ही सिंपल स्टिच है, इसको ज़्यादा जो है वो मेहनत वाला काम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कुछ डिटेल के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। निशान के ऊपर सबसे पहले मैंने एक सीक्वेंस लगाया और उसको जो है ना वो एंकर थ्रेड से ग्रीन कलर वाले एंकर थ्रेड से जो है वो मैंने स्टिच लगा दिया, इसको पक्का कर दिया। उसके बाद कुछ इस तरह से इसको जो है वो एक टांका रेडी करना है और अंदर से नीडल को निकाल कर कुछ इसी तरह से 3 जो है वो हमने स्टिच लगाने हैं यहाँ पर। तो एक जो है ना पत्ती, एक फ्लावर की शेप आ जाती है इसकी। तो कुछ इसी तरह से जो है वो ये हमारा छोटू सा जो है वो फ्लावर रेडी हो गया है। नीचे से जो है वो हमने सीक्वेंस लगाया है। अब यहाँ पर छोटे छोटे से स्टिच लगा देने हैं सिंपल से। 2 इंच का जो हमने निशान लगाया है ना वहाँ तक, जहाँ तक हमारे 2 इंच आता है वहाँ तक हमने इसको स्टिच कर देना है और नीडल अंदर की तरफ से सेकंड लाइन से स्टार्ट करना है। अब यहाँ से सेकंड लाइन से भी इसी तरह से दोनों लाइनें जो है वो मैंने स्टिच लगा दी है। फिर जो है वो अगेन दूसरा फ्लावर हमने स्टिच किया। उसके बाद इसी तरह से नीचे से जो है वो मैंने पक्का भी किया है इसको नॉट लगाकर। इसी तरह से सारे जो स्टिच है ना फ्लावर ऊपर तक जो है वो मैंने लगा देने हैं। और ये कितने लगाए हैं मैंने 7 जो है ये फ्लावर मैंने ड्रॉ किए। अब जहाँ पर ट्राउज़र जो है वो कढ़ाई हो रही थी ट्राउज़र पर, तो शर्ट कैसे पीछे रहती, तो शर्ट की जो स्टिच तो मैंने आपको दिखा दी सारी डिटेलिंग। यहाँ पर कुछ तरह से सिंपल स्टिच की 2 लाइनें मैंने लगा दी और यहाँ से कुछ इस तरह से इसके जो है ना वो जिगजैग शेप में मैंने ड्रॉ किया है टेलर चौक की मदद से। और जिस जो है ना शलवार सिलाई की थी मैंने जिस नलकी से, उसी नलकी का थ्रेड लेकर यहाँ पर जो है वो मैं ये 2 राउंड इसके लगा दूंगी और दूसरे राउंड में इसको सीक्वेंस भी लगाती जाऊंगी। तो इसकी फ़ाइनल लुक यहाँ पर आ रही है। तो इसमें जो है वो आपको बाकी सारी डिटेल मिल जाएगी फ़ाइनल लुक के साथ। ब्यूटीफुल सी आपको कैसी लगी ना लाजमी मुझे बताना है। इसकी पूरी डिटेल जो है ना आपको मैंने देनी है, ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लेकिन अब आपने जो है ना इसकी फ़ाइनल लुक देखनी है। यहाँ पर देखें दोनों 2-2 राउंड जो मैंने इसके लगाए, उसके ऊपर स्टिच लगाया, सीक्वेंस लगाए और यहाँ पर इसकी फ्रिल के साथ जो है ना फिनिशिंग के साथ इसका नेक, इसकी आर्म होल, इसका बैक नेक जो है वो अच्छे से आपने ना देखना भी है, समझना भी है और ट्राई भी करना है इसको। ठीक हो गया। यहाँ पर देखें जो मैंने आपको बताया था कि पलटे के साथ जो है वो इसकी फ्रिल लगानी है, तो ये बहुत ही जब नज़र आती है ना तो बुरा लगता है जब अंदर से फिनिशिंग नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने लेस के नीचे जो है वो पम लगा दिए, 2-2 जो है वो पल लगाकर, एक जो है वो पल नीचे की तरफ से लगाया और 2 पल ऊपर की तरफ से लगा दिए गोल्डन वाले। तो ये भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
अब आते हैं इसके दामन की तरफ। इसका दामन फिर मुझे जो है बिल्कुल सिंपल अच्छा नहीं लग रहा था। पहले मैंने सोचा था कि इसके जो है ना वो स्लिट्स पर भी मैं एम्ब्रॉयडरी करूं, लेकिन फिर सोचा ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो फिर मैंने ना एक पॉम पॉम लगाकर सीक्वेंस के साथ जो है ना इसको दोनों कोनों पर जो है वो पॉम पॉम लगा दी। अब यहाँ पर इसकी ट्राउज़र की लुक देखें ना, इसकी जो ये शेप आई है ना पांचे की, ये मुझे इतनी प्यारी। अब देखें ना, ये मैंने जानबूझकर तो नहीं बनाई ना डिज़ाइन, लेकिन जस्ट इसकी शलवार वाली हमारी कटिंग ही इस तरह से होती है ना गोलाई में, तो इसको वही मैंने शेप दी, तो बहुत ही मुझे तो प्यारी लग रही थी। आपको कैसी लगी आपने मुझे लास्ट में बताना है। और यहाँ पर ये जो इसकी कढ़ाई की है ना सिंपल वाली और ये लेस, तो ये सब आपको कैसा लगा आपने मुझे कमेंट में आकर लाजमी बताना है। और ये भी बताना है साथ साथ कि मैं इसी तरह से जो है ना वो हाथ की कढ़ाई और सिलाई दोनों साथ साथ लेकर आऊँ, या फिर जस्ट जो है वो मैं सिलाई वाली डिज़ाइन ही आपके साथ शेयर करूँ, कढ़ाई की तरफ हम ना जाएँ। ये मैंने यहाँ तक एम्ब्रॉयडरी की थी, ऊपर से जो है ना आसन वाली साइड से जो मैंने जॉइंट ही दूसरा डिफरेंट कलर वाला रखा था ना, वो मैंने आपको दिखा दिया। ये जो है वो बेसिकली अंदर की तरफ ही होगी, सारे जॉइंट नज़र नहीं आएंगे, बच्ची के जो है वो शर्ट इतनी लेंथ में होगी। ठीक हो गया। तो ऊपर से भी इसकी फाइनल लुक देखें आपके 6 से 7 साल की बच्ची का जो है ना इतने जॉइंटों से आराम के साथ जो है ना एक अच्छी सी प्यारी सी ड्रेस जो है रेडी हो गई है। और इसका जो है वो ग्रीन कलर है, तो आप इसको 14 अगस्त भी बच्चियों को लाजमी पहनाया जा सकता है ना। तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़।